बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 नवंबर 2025 है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 हैं। अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर्स का नंबर दिया गया। आप जो है मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या मेरे टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों इन दिनों में मैं मोस्टली बिजी होता हूँ, लिहाजा आप कोशिश कीजिए कि आप क्विकली रिस्पॉन्स के लिए जो है वो मेरे टीम मेंबर से रब्ता कर सकते हैं और थोड़ा वे इंतज़ार कर लिया करें। अगर रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो आप समझ जाएं हम थोड़ा बिजी हैं, तो आप थोड़ा वेट कर लिया करें। अच्छा जी, तो इसके अलावा दोस्तों जब भी असाइनमेंट आए LMS के ऊपर तो उसकी जो क्वेश्चन फाइल है वो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट की एसटी लर्निंग पे अपलोड कर दिया करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा जी, बढ़ते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। दोस्तों आपने इस असाइनमेंट को जो है वो MS वर्ड की फाइल के अंदर रेडी करना है, ठीक है। MS वर्ड ये मतलब ये फाइल होती है जिसके अंदर आपकी ये जो क्वेश्चन फाइल है CS403 की, इसे MS वर्ड कहते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपने इस असाइनमेंट के सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, ये जो MS वर्ड है इसको ओपन करके इसी के अंदर सारा सॉल्यूशन आपने राइट करना है और इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे क्या करना है, सॉल्यूशन रेडी करने के बाद उसी फाइल को, जिस MS वर्ड की फाइल में आपने सॉल्यूशन रेडी किया होगा, उसी को आपने LMS पे सबमिट भी करवाना है। ठीक हो गया? तो चलते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों हमें एक सिनेरियो दिया गया है एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम का, ठीक है। और इस सिनेरियो के अंदर बेसिकली हमें 2 टास्क बोले गए हैं करने के लिए। पहला टास्क ये है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये करना है कि आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए में आपने ये करना है आइडेंटिफाई एंड एनलिस्ट यूजर्स ऑफ द सिस्टम दैट रिसाइड्स ऑन एक्सटर्नल व्यू ऑफ आर्किटेक्चर। एक्सटर्नल व्यू क्या होता है? एक्सटर्नल व्यू वो होता है जहाँ पर आपके यूज़र्स मतलब जो आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ अपने लैपटॉप के साथ या पीसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, जो आपके मतलब सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नली, उनको बेसिकली एक्सटर्नल व्यू आर्किटेक्चर के यूज़र्स कहते हैं, ठीक है। तो उन यूज़र्स की कहता है आपने बेसिकली नाम बताने हैं। और पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, मेंशन वन प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर डाटा इंडिपेंडेंस, कि आपने डाटा इंडिपेंडेंस की एक एग्जांपल बतानी है। एंड वन फॉर कंकरेंसी कंट्रोल विद इन द मेंशन सिनेरियो, कि जो आपको ऊपर मेंशन सिनेरियो दिया गया उसके अंदर आपने एक एग्जांपल जो है वो डाटा इंडिपेंडेंस की बतानी है और दूसरी एग्जांपल आपने कंकरेंसी कंट्रोल की बतानी है। तो दोस्तों डाटा इंडिपेंडेंस ये होता है कि एक डाटा जब दूसरे डाटा के बिना एग्जिस्ट कर रहा होता है। एक होता है डाटा डिपेंडेंस। डाटा डिपेंडेंस ये होता है कि एक डाटा दूसरे डाटा पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा एक नहीं होगा तो दूसरा भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि दो डाटा हैं और वो दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक अगर डिलीट आप कर भी दोगे तो दूसरा फिर भी एग्जिस्ट करता रहेगा। इसको डाटा इंडिपेंडेंस हम कहते हैं। कंकरेंसी कंट्रोल दोस्तों क्या होता है? कंकरेंसी कंट्रोल ये होता है कि जब एक ही सेम टाइम के अंदर मल्टीपल लोग आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास इश्यूज आते हैं। उन इश्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं ना, कि मतलब अगर मल्टीपल लोग एक एक सेम टाइम के अंदर, जैसे लाइक आप LMS की एग्जांपल हो तो LMS को एक ही सेम टाइम में जब मल्टीपल लोग एक्सेस करते हैं तो क्या होता है, LMS डाउन हो जाता है। तो ये जो इश्यूज है ना, इनको हम जब सॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। अच्छा जी, तो इसका आपने एग्जांपल बतानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 2 है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। अब आपने MS वर्ड को ओपन करना है, वहाँ पे सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 1, उसके नीचे आपने लिखना है हेडिंग देनी है पार्ट पार्ट ए, और पार्ट ए के अंदर आपने सबसे पहले एक टेबल बनाना है इस तरह से, जिसमें आप लिखना है यूजर्स एट द एक्सटर्नल व्यू। उसके अंदर आपने हेडिंग देनी है यूजर की और दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन की। तो यूजर हमारे पास दोस्तों दो हैं यहाँ पर, एक पैसेंजर है और एक स्टाफ मेंबर है। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो और भी लोग हो सकते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो सकती है जनाब, वो सारे स्टाफ में ही आते हैं। अगर आपको पता हो तो स्टाफ मेंबर किसे कहते हैं? स्टाफ मेंबर एक जनरल कंसेप्ट है, एक जनरल कीवर्ड है, एक जनरल वर्ड है जिसके अंदर सारे लोग आ जाएंगे। स्टाफ के जितने भी लोग होंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो के लोग हों, वो चाहे हमारा जनरल अमला हो, मतलब भाई जो सफाई कर रहा है वो वाला अमला, तो स्टाफ में सारे लोग आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल वर्ड यूज़ किया स्टाफ मेंबर, जिसमें आपके सारे लोग जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग भी आ जाएंगे और अदर जो बुकिंग प्रोसेस के लोग हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो भी आ जाएगी, ओवरसीज रजिस्ट्रेशन वाले भी आ जाएंगे, मैनेज फ्लड डिटेल्स वाले वो भी सारे इसी के अंदर जो है वो आ जाएंगे। ये देखिए मैंने आगे डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ लिख दिया है। और पैसेंजर के अंदर सारे पैसेंजर आ जाएंगे, वो किसी भी टाइप के अगर पैसेंजर है तो वो सारे के सारे पैसेंजर जो है वो पैसेंजर्स में आ जाएंगे। समझ आ गई बात की? तो ये हमारे पास दो तरह के यूजर्स हैं और इनकी आगे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, तो ऐसी आपने टेबल बनाकर उसके अंदर जो है वो इस तरह
एक साइड पे यूजर्स और दूसरी साइड पे उनकी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। ये पार्ट ए का आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ये पार्ट बी के तरफ सर ने पूछा, क्या बोला था, डाटा इंडिपेंडेंस यानी लॉजिकल जो है उसकी आपने एक एग्जाम्पल देनी है और उसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल की आपने एक एग्जाम्पल देनी है। तो ये देखो, ये आपने सिंपली ये 2 लाइन जो है डाटा इंडिपेंडेंस के नीचे लिख देनी है और ये 2 लाइन आपने कंकरेंसी कंट्रोल के नीचे लिख देनी है, ठीक है। बाकी इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये आपने जो है, जैसे हमको मैं सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ऐसी डिटो कॉपी आपने जो है वो जल्दी जल्दी एमएस वर्ड के अंदर राइट कर लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एमएस वर्ड के अंदर टेबल बनाना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे देखें, ये है एमएस वर्ड है, इसके मान लो ये पार्ट नंबर ए के नीचे आपने टेबल बनाना। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली आपने देखना सबसे पहले कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं। देखो कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 रोज हैं और कितने कॉलम हैं, 1 और 2 कॉलम है। तो कैसे बनाएंगे इसको, बड़ा आसान है। ये देखो, यहाँ पर इंसर्ट पे आएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, कितनी नंबर ऑफ कॉलम बनाने हैं, 2, कितनी नंबर ऑफ रोज बनानी है, 4, ओके पे क्लिक किया। ये देखो 4 रोज और 2 कॉलम बन गया। अब जो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखो जरा गौर से, ये जो पहले वाली रो है इसको एक एक सिंगल कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखो जरा, ये हमारे पास पहली रो है, इसके ये जो दोनों कॉलम है फर्स्ट वाले, इनको हमने मर्ज करना है। तो मर्ज कैसे करते हैं, बड़ा आसान है। ये देखो ऊपर आपको, जैसे आप टेबल के ऊपर ऐसे पहले 2 जो कॉलम्स हैं इनको जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा लेआउट का। आपने लेआउट पे क्लिक करना है और उसके बाद सिंपली मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ये देखो आपके फर्स्ट 2 जो कॉलम है वो मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पर आपने ये सिंपली लिख लेना है, यूजर्स एट द एक्सटर्नल व्यू, यहाँ पर आपने ये लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है यूजर्स की। यहाँ पर आपने पहला यूजर मैसेंजर, दूसरा यूजर स्टाफ मेंबर, यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है डिस्क्रिप्शन की और यहाँ पर पहली डिस्क्रिप्शन और दूसरी डिस्क्रिप्शन, ऐसे आपने लिख देना। उसके बाद ये पार्ट नंबर जो बीएस के नीचे तो आपने सिंपल थ्योरी लिखनी है, जो मैंने आपको थ्योरी ये दिखाई है। सॉरी, ओके, ये जो थ्योरी मैंने आपको दिखाई है, ये पार्ट बी की, ये पूरी की पूरी थ्योरी आपने यहाँ पर पार्ट बी के अंदर लिख लेनी है। उसके बाद उसमें नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली क्या बोला सर ने, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सर ने बोला कि आपने क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। किसका, जो ऊपर आपको सिनेरियो दिखाया गया है उस सिनेरियो का आपने क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाना है, जिसके अंदर सबसे पहले आपने ऊपर हेडिंग देनी है एक टेबल के अंदर, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स फॉर एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम। दूसरे कॉलम, दूसरी रो के अंदर आपने लिखना है अपनी आई व्यू आईडी और उसके बाद फिर आपने प्रॉपर जो है क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स जो है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर जो है वो बना देना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ क्रॉस रेफरेंस जो हमारे पास जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है ये कैसे का होता है। ये आप जो है वो एंटर इस तरह एक मतलब जो है ना वो आप वर्टिकली जो है एंटिटीज लिख लो और हॉरिजॉन्टल आप एट्रीब्यूट लिख लो, या आप वर्टिकल एट्रीब्यूट लिख लो, हॉरिजॉन्टल एंटिटी लिख लो, दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है मतलब आपने ये जो सैंपल दिया गया आपने इसी तरह, ये सैंपल सिर्फ आपको दिखाया गया आपने कि आपने इस सैंपल को फॉलो करना है। ठीक है, बाकी ये नहीं है कि आपने ये जो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स हैं इनको भी सेम एंटिटी जैसे ही बनाना है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको लाइव प्रूफ करवा देता हूँ। ये देखो मैं आपको ना यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे CS403 की ज़रा हैंडआउट्स ओपन करो, ऑफिशियल हैंडआउट जो है, जो व्यू के अपने ऑफिशियल हैंडआउट्स हैं, ज़रा वो ओपन करो, देखना मैं आपको दिखाता एक चीज़। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स कैसे का होता है, इसको कैसे का किस तरह से क्रिएट करते हैं। फिर हम उसी तरीके से जो है वो हम यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर कर दे यार ओपन। अच्छा जी चलो ये गया अब। अच्छा जी भाई कर दे ओपन। कर दे भाई ओपन, क्या हो गया तुझे, कितना घटिया यार, इसको छोड़ो, हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से जा करते हैं KSTlearning.com। आपको जब भी कोई भी हैंड चाहिए हो तो आप सिंपली हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ। हमारी इस वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करो तो ये देखना अभी क्विकली मिनटों के अंदर ये सारा कुछ होगा। ये देखो आप सिंपली सर्विसेज को लोड मोड पे आओ, फ्री सर्विसेज पे आप आओ। फ्री सर्विसेज पे आने के बाद ये देखो हैंडआउट्स हैं, इस हैंडआउट्स पे जाओ सिंपली, और हैंडआउट्स पे जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पर सर्च कर लो, ऊपर कंट्रोल F दबाकर यहाँ पे लिख लो CS403। ये आ गया जी CS403। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके क्विकली देखना ये डाउनलोड हो जाएंगे। एक मिनट, ये क्या कर रहा है,
अच्छा जी, ये यहाँ से फ़ाइल जो है हमारे पास की 1 मिनट हट ज़रा, फ़ाइल क्या हो गई है? अच्छा फ़ाइल गायब हो गई है यहाँ से। अच्छा जी, चलो कोई नहीं दूसरी जगह से कर लेते हैं। अच्छा CS 403 हैंडआउट्स। असल में मैं ना आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो अब आ गए, ये देखो अब आ गए हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इसको फ़ॉलो कर लेते हैं। ओके जी। अब ये है देखो ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ जनाब क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स कहाँ पे था चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है हमारा पेज नंबर 63 से। ये देखो ज़रा क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। और चल यार हो जा, इसको तो बंद करें साइड से। अच्छा जी क्लास ये देखो दोस्तों क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स ये देख रहे हो, ये देखो ये सर ने बना के दिखाया हुआ है। ये देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। और ये क्या है, ये हमारे पास बेसिकली टेबल्स हैं यानी एंटिटीज हैं। और ये देखो इस एंटिटी के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट नहीं आना है उसके आगे देखो टिक लगा हुआ है, टिक 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 टिक। समझ आ गई बात की? तो बेसिकली ये होता है क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स। आप इस तरह से भी बना सकते हो या आप दूसरे तरीके से भी बना लो, दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से बनाया जो जैसे हैंडआउट्स में बनाया हुआ है वैसे इस तरीके को मैंने फॉलो किया हुआ है। तो चलें जी, बाकी ये आज मैं जो CS 403 के लिंक एक्सपायर हो गया यहाँ पर हैंडआउट्स का, तो मैं आज इंशाल्लाह इसको जो है अपलोड कर दूँगा प्रॉपर। अ, ये हाँ, देखो बाकी सारे अपलोड अब सही से डाउनलोड हो रहे हैं। इसका एक्सपायर हो गया गलती से तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूँगा दोबारा से, नो इश्यू। अच्छा जी, अब चलते हैं क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स पे। दोस्तों ये मैंने क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स बनाया। आपने क्या करना है MS वर्ड के अंदर पहले ऊपर हेडिंग देनी है क्वेश्चन नंबर 2 की और इससे नीचे आपने क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स बना लेना है। ये देखो ये पूरा क्लास रेफरेंस मैट्रिक्स बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपने बना लेना है कि आपने एक टेबल बनाना है उसके अंदर सबसे पहले आपने इस तरह लिखना है CRM फॉर एयरप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना नीचे स्टूडेंट आईडी। इस तरह से आपने अपनी अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है एंटिटीज स्लैश एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर आपकी सारी एंटिटीज आ जाएंगी। कौन कौन सी एंटिटी है? एयरक्राफ्ट एंटिटी है, फ्लाइट एंटिटी है, एयरपोर्ट एंटिटी है, पैसेंजर एंटिटी है, रिजर्वेशन एंटिटी है, स्टाफ मेंबर एंड पेमेंट एंटिटी है। और यहाँ पर आपने सारे वो एट्रीब्यूट्स लिख देने हैं जो जो एट्रीब्यूट्स आपके बन रहे हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट मैंने खुद लिखे हैं, आपने ये एट्रीब्यूट लिख लेने हैं। एयरक्राफ्ट आईडी, कैपेसिटी, फ्लाइट आईडी, फ्लाइट नंबर, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, एयरपोर्ट कोड, एयरपोर्ट नेम, पैसेंजर आईडी, पैसेंजर नेम, रिजर्वेशन आईडी, सीट नंबर, स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, पेमेंट आईडी, पेमेंट डेट, अमाउंट और पेमेंट मेथड। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आपकी पहली एंटिटी है एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट में कौन कौन से कॉलम आएंगे? इसमें आएगा, हमने देखो ये टिक किया, इसमें क्राफ्ट एयरक्राफ्ट आईडी आएगी, फिर हमने यहाँ पे टिक किया, इसमें कैपेसिटी आएगी। तो ऐसे ही आपने बेसिकली जिस हर अपनी स्पेसिफिक एंटिटी के नीचे जो है उसके स्पेसिफिक जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको आगे टिक कर देना कि ये जो एट्रीब्यूट इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होंगे, इसके अंदर आएंगे। समझ आ गई बात की? अब ये टेबल कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको टेबल बनाना तो आगे सिखा दिया। पहले आप ये देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 कितनी रोज कितनी थी? 21 मेरे ख्याल से। हाँ, दोबारा काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। हाँ, 21 जो है वो रोज हैं। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कॉलम है। ठीक है, 21 रोज और 8 कॉलम। वापिस आएंगे, कैसे बनाएंगे इसको? बड़ा आसान है, सिंपली यहाँ पर आओ MS वर्ड के अंदर और आपने इसको कैसे बनाना है? इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे क्लिक करना है, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करना है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 8 और रोज कितनी है? 21। ओके पे क्लिक किया, ये देखो 21 रोज बन गई और कितने कॉलम बन गए? हमारे पास 8 कॉलम बन गए। अब देखो वही सेम तरीका जैसे हमने पहले पहले बताया, पहली रो के अंदर आपने तमाम कॉलम्स को मर्ज कर लेना है। तो इस तरह पहली पूरी रो को ऐसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करो और यहाँ पर मर्ज सेल पे क्लिक करो। ऐसे ही आपने दूसरी पूरी रो को ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर लेआउट पर आकर मर्ज सेल पे क्लिक करना है। ये लो जी, मैंने आपको ये भी सिखा दिया। अब यहाँ पर आपने सिंपली लिख देनी है CRM और आगे जो भी मैंने हेडिंग जैसे लिखवाई है नीचे आपने लिख देना है स्टूडेंट आईडी अपनी। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख देनी है एंटिटीज स्लैश आपकी वो एट्रीब्यूट्स और यहाँ पर आपके 1 बाय 1 सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे और यहाँ पर आपके सारे 1 बाय 1 जो है क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे एंटिटीज़ के नेम आ जाएंगे
और उसके बाद यहाँ पर जहाँ जहाँ टिक लगाया हुआ है मैंने, वो आपने ध्यान से ये देखो, ये इसको गौर से देख लो, इसको गौर से देख लो। एक मिनट हटो, मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ। इस टेबल को गौर से देख लो। इस टेबल को आप ऐसे ऐसे आपने डिटो कॉपी तैयार करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपकी सारी के लिए सारा रिमूव, एक्स्ट्रा चीज़ें सारी रिमूव कर दी हैं। ये देखो जनाब, ठीक है। अब ध्यान से टेबल बना लेना, ठीक है। मैंने टेबल बनाना आपको सिखा दिया। अब एक चीज़ सिर्फ रह गई है, वो ये रह गई है कि ये टिक कैसे लगाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो बड़ा आसान है, वो भी बता देता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पर आपने टिक लगाना है इस सेल के अंदर, तो जिस सेल के अंदर टिक लगाना है ना, उस सेल के ऊपर पहले क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करो। यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन सिंबल का, आपने सिंबल पे क्लिक करना है। सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मोर सिंबल, आपने मोर सिंबल पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ना आपको ऊपर मिलेगा ये फाउंड के अंदर ड्रॉप डाउन, आपने यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ना यहाँ पे सर्च करना है विंगडिन। क्या सर्च करना है? यहाँ पे फाउंड के अंदर आपने सर्च करना है विंग, WING, विंग और डिंग, विंग डिंग। ये विंग डिंग जैसे आप सर्च करोगे तो ये देखो, ये आपको विंग डिंग मिल जाएंगे, विंग डिंग। ये देखो विंग डिंग्स, ठीक है। विंग डिंग्स आपको मिल जाएंगे, और भी विंग डिंग्स मिल जाएंगे, विंग डिंग्स। ये मिल गया विंग डिंग, विंग डिंग्स। ये आपने सर्च करना है, ये देखो विंग डिंग्स के सारे आइकन मिल जाएंगे। उसके बाद इसमें आपने सबसे आखिर पे चले जाना, विंग डिंग के सबसे आखिर पे चले जाना। जब सबसे आखिर पे जाओगे ना, तो ये देखो टिक पड़ा हुआ है, आपने इस टिक पे ऐसे क्लिक करना है और इंसर्ट पे क्लिक कर देना। तो ये उसके बाद क्लोज कर दो, ये देखो टिक लग गया। अब नेक्स्ट टाइम आपने जहाँ भी टिक लगाना होगा ना, आप सिंपली यहाँ पर उस सेल पे आप क्लिक करो टेबल के अंदर, इंसर्ट पे आओ, सिंबल पे क्लिक करो, और ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका टिक आपको अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली टिक मिल जाएगा। आप सिंपली टिक पे क्लिक करो, ये देखो टिक खुद ब खुद लग गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने टिक टिक जो है वो लगा लेनी है। तो ये आपका पूरा टेबल था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरी असाइनमेंट जो है वो अच्छे से रेडी कर ली होगी। CS 403 की मैंने आपको बड़े ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया हर चीज़ को। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।